फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि यार हमें यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इस एजीजी का मुख्यालय है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इस एजीजी का जो मुख्यालय था वो कौन सा भाई, एजीजी का मुख्यालय अस्थायी रूप से माउंट आबू ले गए थे, वो लेकर गए थे 1845 के अंदर। 1845 में अस्थायी रूप से इसे कहाँ लेकर चले गए, माउंट आबू लेकर चले गए, और इसी एजीजी के मुख्यालय को 1856 में स्थायी रूप से कर दिया। तो देखो एजीजी का मुख्यालय है वो दो जगह पर है, एक अजमेर और दूसरा है माउंट आबू। पहला आएगा माउंट आबू कब स्थापित किया गया, 1845 में। स्थायी रूप से कब कर दिया, 1856 के अंदर। 6 महीने यहां पर और 6 महीने रहेगा वहां पर, इस बात को ध्यान रख लेना। ओके, अब 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस था और राजस्थान का प्रथम था वो लोकेट था। कौन था, लोकेट। एजीजी के नीचे काम करते थे वो पीए करते थे, पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी के नीचे जो काम करते थे वो पीए करते थे, प्रत्येक रियासत में एक पीओ बिठा रखा था, पॉलिटिकल एजेंट। तो यहां से सवाल आएगा, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मारवाड़ का कौन था, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। आपको पता है मैक मॉसन के बारे में सुना होगा, मेजर सावर्स के बारे में सुना होगा, मेजर बर्टन के बारे में सुना होगा, ईडन के बारे में सुना होगा, इसके अलावा आपके रॉक के बारे में आपने सुना होगा, हॉल के बारे में सुना होगा, ये सारे आएंगे अभी, ठीक है ना। ओके, एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब हस्तांतरित किया गया, देखो 2024 में आरपीएससी के अंदर ये, हाँ बिल्कुल आरपीएससी के अंदर पूछा गया था ये। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के अंदर इतने खतरनाक एग्जाम के अंदर यहां से सवाल आते हैं, और जो अभी हमने व्याख्या पढ़ी वो का वो सवाल देखो यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि माउंट आबू कब स्थापित किया गया, 1856, 1859, 1861, 1857। तो एजीजी ये भी पूछा जा सकता है कि एजीजी मुख्यालय कहां पर है, तो एजीजी मुख्यालय अजमेर था। तो 3 सन याद रखना है, 1832 में सर्वप्रथम अजमेर, अजमेर के बाद 1845 के अंदर, 1845 में इसको माउंट आबू स्थापित किया गया, और 1856 में स्थायी रूप से, यह अस्थायी रूप से था ऊपर, और यहां पर स्थायी रूप से। अगर यहां पर माउंट आबू अस्थायी लिख देता है ये, तो बताओ सन चेंज होता कि नहीं होता। और इतनी सी गलती विद्यार्थियों को अंदर ले लेती है, इतनी सी गलती माँ बापों के सपनों को चूर कर देती है, और इतनी सी समझदारी माँ बापों के सपनों को पूरा कर देती है। बस छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। लाइव सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर दो, कमेंट एक का भी रुकना नहीं चाहिए। अगर ये 3 सन आज किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख लिया, मैं गारंटी कहता हूं अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया, वो नींद में भी करके आएगा, राइट करके आएगा। 32, 45, 56। इससे पहले मुझे नहीं पता कि आपको आ रहा कि नहीं आ रहा। एक बार हाथ खड़े करके बताओ किन को पता था ये तीनों सन, और नहीं पता था पर आज पता होगा, इस बात की मुझे गारंटी है कि आज पता होगा सर में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लेना। ओके, अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, देखो अभी मैंने कहा ना, समझने की कोशिश करना, 2 पद होते हैं, एजीजी। ये एजीजी एक ही होता है, पूरे राजस्थान पर कितना एजीजी था, 1 था। अब राजस्थान के अंदर बहुत सारी क्या मिलेगी आपको, इस राजस्थान के अंदर बहुत सारी क्या मिलेगी, रियासतें। एक रियासत तो थी नहीं राजस्थान में, तो इस एजीजी इन रियासतों को कंट्रोल करने के लिए अपने नीचे बैठाता था पीए, और इस पीए को कहा जाता था पॉलिटिकल एजेंट। इस पीए को क्या कहते थे, पॉलिटिकल एजेंट। बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया। ये पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे इन रियासतों के अंदर, तो सारे रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग होते थे। अब यहां पर आपको पूछ लिया है जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे, ईडन जयपुर के थे। ईडन जयपुर के थे, तो आपका भी आंसर सी आना चाहिए, आपका भी आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट की बात करें अपन, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल एजेंट की हम बात करें तो यहां पर देखना आप, जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो। इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ के पूछे जा सकते हैं आपको, इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट हैं वो कहाँ कहाँ के पूछे जा सकते हैं,
तो ये देखे। इसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट याद रखना आपको, जयपुर के अलावा जो आपके पूछा जाएगा, एक मारवाड़ का याद रखना, एक शिरोई का याद रखना, एक आपके मेवाड़ या फिर उदयपुर का याद रखना, कोटा का याद रखना, भरतपुर का याद रखना, जयपुर का हमने देख लिया, और एक प्रतापगढ़ का याद रखना। ये पॉलिटिकल एजेंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। माना कि आपने आंसर एकदम सही दे दिया, पर यहां से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल यहां से भी आ सकते हैं। हाँ या ना बताओ, अरे भाई हाँ या ना बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? मारवाड़ का हो जाएगा मॉक मैसन। मारवाड़ का हो जाएगा मॉक मैसन, तो मैसन हो जाएगा मारवाड़ का। शिरोई का कौन हो जाएगा? शिरोई का हो जाएगा जेडी हॉल। भाई जेडी हॉल, हॉल कहां पर है? शिरोई के अंदर है। हॉल कहां पर है? शिरोई में। रॉक कहां पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। तो कर्नल रॉक कहां का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा? कर्नल रॉक हो जाएगा प्रतापगढ़ का, ठीक है ना। सावर्स आ जाएगा मेवाड़ के अंदर। सावर्स कहां पर आ जाएगा? मेवाड़ में आ जाएगा। कोट में होते हैं बटन, तो मेजर बर्टन हो जाएगा, कोटा का हो जाएगा। और मॉरिसन हो जाएगा भरतपुर का। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। मॉरिसन कहां का हो जाएगा? बिल्कुल भरतपुर का हो जाएगा। तो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर हो गया मॉरिसन। ये पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में थे, इससे ज्यादा नहीं थे, याद रख लेना, ठीक है ना। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी के लिए महेंद्र सर जैसे सर को लाने के लिए। अपन कौन है यार लाने वाले? लाने वाले तो ऊपर वाला है, सांवरा है, सब उसी की मेहरबानी है, ठीक है ना। अपन तो अच्छे से अच्छा देने का और करने का प्रयास करते हैं। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन